डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है नया शुरू कर रहे हैं। नया क्लास जो है वो क्या है, फिजिक्स का है। क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, उसी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। अभी जो है एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, रिलेशन क्या आता है वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में। तो कल जो हम लोग देखे थे या कहे प्रीवियस क्लास में जो हम लोग देखे थे वो क्या था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही आया था। तो क्या कभी कभी ये पूछा जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ का क्या होता है, या फिर ये कहा जाता है कि V और I का ग्राफ कैसा होता है। देखिए V और I का ग्राफ जब भी आपको कहेगा तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल है, बाय एक्सपेरिमेंट लाया गया था कि अगर आप V और I का ग्राफ रखेंगे, ऑब्वियस है V किस में होगा, ये इसको हम लोग वोल्ट्स में रखेंगे और ये किस में रहेगा, एम्पियर्स में रहेगा। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या कि जो यहाँ पे ग्राफ लेंगे वो कैसा आता है, लीनियर ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिलता है। और ये जो है यही स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आर को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे आर इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है। ठीक है, तो अब ये आता है कि वैसा कंडक्टर, ठीक है, वैसा कंडक्टर जिसका ग्राफ V और I का ग्राफ कैसा हो, लिनियर हो, या फिर कहें तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो, तो वैसे कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, वैसे कंडक्टर क्या कहेंगे, ओहमिक कंडक्टर, यानी कि वैसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, या फिर उनका V और I का ग्राफ कैसा आता हो, लिनियर आता हो। अगर जिसका नहीं आता हो, जिसका लीनियर नहीं आता, लीनियर नहीं आने का मतलब क्या है, कुछ ऐसा चला जाए या कोई और कुछ इस तरीके का, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, ओहमिक कंडक्टर क्या है, नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि आपको रेजिस्टेंस को अरेंजमेंट करना है। तो रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट जो होता है दो तरीके से होता है, पहला होता है सीरीज और दूसरा होता है पैरेलल। तो पहले हम लोग सीरीज को देखते हैं, और क्या होता है सीरीज में। तो जब भी क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे 3 रजिस्टर लिए हुए हैं, या ज्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। कम क्या लेंगे, 2 लेंगे कम से कम। तो जब आपका क्या हो कि करंट के फ्लो होने के लिए एक ही पाथ रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए करंट ऐसे जा रहा है, तो ये इसका पाथ है, ये क्या होगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा और वापस कहाँ चला जाएगा, बैटरी के पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, कोई यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, करंट जो है सिर्फ एक पाथ से होते हुए चला जा रहा है, तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अब दूसरा चीज, जो भी रजिस्टर इसमें लगे होंगे, इन सब के थ्रू जो करंट होगा ये क्या होगा, सेम होगा। तो इसके थ्रू भी आई, इसके थ्रू भी आई, इसके थ्रू भी आई करंट होगा। ठीक है, लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हर एक के क्रॉस अलग अलग होगा। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस अलग है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमको पता है यहाँ से क्या कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अक्रॉस अगर हम V1 देखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप V1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू R1। V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू R2। V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ठीक है, अब ये देखिए कि ये V1 V2 V3 आया कहां से है, तो जो वोल्टेज है यही ड्रॉप हुआ होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी V इज इक्वल टू क्या हो गया, I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। ठीक है, अब यहां से देखिए हम ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला जाए, यानी कि इन तीनों को हटा के हम एक ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पर रख दें, ठीक, कुछ इस तरीके से जिसके थ्रू करंट क्या हो, जिसके थ्रू करंट आई ही हो। जब हम वोल्टेज सप्लाई करें, कितना V वोल्टेज हम सप्लाई करें, करंट क्या रहता है, I रहता है, और ये रेजिस्टेंस हम सपोज मानते हैं RS। तो यानी कि हम क्या दे रहे हैं कि लेट RS बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है।
तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। अगर इन दोनों को हम कंपेरिजन करें 1 एंड 2 को, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर एस इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। यहाँ तीनों में I कॉमन है, तो I कॉमन ले लेते हैं, तो I इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब इसमें देखेंगे I कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट होगा या फिर कहें इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, तो इन तीनों को डायरेक्ट सम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि देखिए मैक्सिमम पावर किसके क्रॉस होता है, पावर का कंसेप्ट आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ही इस चीज को हम क्लियर कर देंगे। ऐसे एक बार यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि मैक्सिमम पावर जो होगा कहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम पावर कहाँ पे होगा, तो एट जहां पे क्या होगा, एट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जहां पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा वहीं पे मैक्सिमम पावर होगा। पूछा जाएगा क्या कि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कहां पे होगा, तो ये भी कहां पे होगा, जहां पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। ये सारे कंसेप्ट जब हम लोग पावर पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन रहता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन 10 ओम 5 ओम 15 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे कि आर एस इज इक्वल टू, इन सबको हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 10 ओम 5 ओम और 15 ओम को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 30 ओम आएगा, वही क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर कहता है कि इसका डायग्राम बने तो डायग्राम हम क्या करें, कुछ इस तरीके से तीनों रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे बना दें कि ये 10 ओम है, ये 5 ओम है और ये कितना है, 15 ओम है। ठीक है, सर्किट डायग्राम ऑलवेज पूरा रहता है, कुछ इस तरीके से आपको हमेशा इसको बनाना है। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कब कहेंगे, तो जब भी आपका क्या हो, कुछ ये अरेंजमेंट दिखे या फिर कहें कि तीनों के अक्रॉस या फिर 2 रहे, 5 रहे, 50 रहे, तो इनके अक्रॉस क्या हो, वोल्टेज या फिर कहें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, आइडेंटिकल यानी कि सेम हो, बदले नहीं। इसके क्रॉस क्या है, V है, इसके क्रॉस क्या है, V है, इसके क्रॉस क्या है, V है। जो यहाँ पे है यही वाला यहाँ पे गया हुआ है। अब यहाँ देखेंगे करंट क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, वोल्टेज क्या है, आइडेंटिकल है। तो ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें करंट आइडेंटिकल होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आइडेंटिकल होता है। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किसी भी सर्टेन पॉइंट पे टोटल इनकमिंग करंट जो होता है वो इक्वल होता है टोटल आउटगोइंग करंट के। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो इनकमिंग करंट क्या है, I है, और आउटगोइंग करंट कितना है, I1 I2 I3। ये तीनों का जो सम होगा किसके इक्वल होगा, इस इनकमिंग करंट के इक्वल होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अगर हम देखते हैं हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर में तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम देखते हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ठीक है, अब अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 ले लिए। अब अगर हम क्या कहें कि इसको हटा के इफेक्टिव रेजिस्टर यहाँ पे डालें जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, इन तीनों के इक्विवेलेंट हो, तो हम इसको कुछ इस तरीके से, सेम वही उसी तरीके से बनेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या माने कि हम यहाँ पर रजिस्टर डाले हैं जो क्या होगा, करंट I ले, वोल्टेज सोर्स V से, और ये जो है RP के इक्वल हो। तो अगर हम क्या ले लेते हैं कि लेट RP इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो हम लोग यहां से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू
V बाई आर पी। इक्वेशन 2, अगर 1 एंड 2 को मिलाकर देखें तो क्या आ जाएगा, V बाई आर पी इज इक्वल टू V बाई आर वन प्लस V बाई आर टू प्लस V बाई आर थ्री। V दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाए, क्या हो गया 1 बाई आर पी प्लस इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। यानी जितने भी रहेंगे इन सबको हम डायरेक्ट सम करेंगे, कैसे, तो रेसिप्रोकल का। यानी हम क्या कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। अगेन जो इसमें अगर हम मैक्सिमम पावर की हम बात करें तो मैक्सिमम पावर जो होता है वो कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा वो कहाँ होगा, तो एट लीस्ट रेजिस्टेंस पे होगा, जहां पे सबसे कम वहां पे मैक्सिमम पावर होगा। ये भी पूछा है कि मैक्सिमम करंट कहां से मिलेगा, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, जहां पे लीस्ट होगा, ठीक है, लीस्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक, अब एक चीज और आपको यहाँ पे देखना है दोनों में, सीरीज और पैरेलल में, कि जो इक्विवेलेंट होता है यानी आरएस जो होता है सीरीज की अगर हम बात करें तो ये ग्रेटर होता है R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। ये कैपिटल में था तो कैपिटल में लिख देते हैं, R1 से भी ग्रेटर होता है, R2 से भी ग्रेटर होता है और R3 से भी ग्रेटर होता है। लेकिन अगर हम पैरेलल की बात करें तो ये स्मॉलर होता है R1 से भी, R2 से भी, R3 से भी। तो यानी ध्यान रखना है कि अगर आप निकालते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, अगर सीरीज में है तो वैल्यू जो है तीनों से बड़ा मिलना चाहिए, अगर आप पैरेलल में है तो तीनों से छोटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो पिछला जो हम लोग देखे थे इसका रिजल्ट कितना आया था, 30 आया था, जो कि 10, 5 और 15 तीनों से ज्यादा था। अभी हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल लेकर कि वहां पे इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन है कि 3 ओम और 6 ओम किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलल का कनेक्शन मतलब कुछ इस तरीके से दोनों कनेक्ट है, ठीक है, ये जो है 3 ओम है, ये जो है 6 ओम है। तो जब भी ऐसा आपको कहा जाए तो क्या होगा, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। गए आगे, तो ये 6 एलसीएम है, ये 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो आरपी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओम। आप देख सकते हैं कि जो आरपी है वो क्या है, 3 से भी कम है और 6 से भी कम है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है, और क्या कहेगा कि निकालिए आप क्या आर ए बी निकालिए, यानी आर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर बी सी निकालिए, यानी बी और सी के बीच में, फिर क्या है आर ए सी निकालिए। देखिए आर ए बी हम लोग पहले निकालते हैं, जब आर ए बी देखेंगे तो हम लोग पास क्या 80% इतना आ रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे कि दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर ए बी, पहला क्वेश्चन के लिए ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहला क्वेश्चन के लिए आर ए बी के लिए हम लोग देखेंगे तो क्या है 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। अभी सॉल्व किए थे कितना आया था 1 बाई 2। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर ए बी इज इक्वल टू 2 ओम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आर ए सी दूसरा क्या आर बी सी, बी सी, यानी इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में क्या तीनों हमको पैरेलल में दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर बी सी इज इक्वल टू 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 6। इसको सॉल्व करते 6 आया, 1 प्लस 1 यानी 3 बाई 6, यानी कितना आ गया 1 बाई 2, यानी आर बी सी भी हमको कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि आर ए बी, आर ए सी। अब देखिए आर ए सी जो किससे बना हुआ है, इतना प्लस इतना से बना हुआ है। तो अगर हम देखते हैं ये ए है, इसके बीच में हम ये डाल सकते हैं बी, ए बी कितना है, ए बी है 2 ओम, और उसी तरीके से ये भी कितना है, ये भी है 2 ओम। अब जब हम देखेंगे तो आर ए सी में दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो आर ए सी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर ए सी इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कितना आ गया 4 ओम आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए क्वेश्चन कैसे इससे सॉल्व होता है। और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व कीजिएगा। जो टेलीग्राम ऐप चैनल है वहां पे क्वेश्चन और हम डाल देंगे, वहां पे जाइएगा,
सर्च कीजिएगा और आराम से इसको बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा। कहीं भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है।